गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम एक्सरसाइज अपनी 10.4 कर रहे थे और 10.4 में हमने क्वेश्चन नंबर कवर कर लिए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया, अभी देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन फिगर 10.38, तो एक फिगर दे रखी है हमें 10.38, ये बना लेते हैं सर्कल। अ कॉर्ड BC और ये कॉर्ड ने ये एंगल बनाया और एक कॉर्ड ने ये वाला एंगल बनाया, A और D, A एंड D। ABC एंगल हमें गिवन है, ABC ये वाला एंगल दे रखा है 69 और एंगल ACB इज 31। ACB 31 है, हमें BDC फाइंड करना है। एंगल BDC मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देख पाए तो BDC जो है, आप ये हमने जो 10.4 के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि BDC एंगल ये कॉर्ड है BC ने 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। जब 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गए तो ये वाला एंगल BDC और BAC दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो अगर हम एंगल BAC फाइंड कर पाए तो हमारा वो आ सकता है। एंगल ABC कितना गिवन है? 69 डिग्री। एंगल ACB कितना गिवन है? 31 डिग्री। ठीक, अगर आप देखें इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC देख पा रहे हैं? ट्राइंगल ABC में अगर हम देखेंगे तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, तीनों एंगलों का अगर हम सम करें तो तीनों एंगलों का सम आएगा 180 डिग्री। ABC कितना है? 69 डिग्री प्लस ACB कितना है? 31 डिग्री प्लस एंगल BAC हम फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस ये आ गया हमारा 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल BAC आ जाता है हमारा 180 माइनस 100 और एंगल BAC आ गया 80 डिग्री। अब देखिए जो एंगल BAC है, एंगल BAC, जो एंगल BAC है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल BDC क्यों है इक्वल? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिगर दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है इन फिगर 10.39, तो ये फिगर है, फिगर बना लेते हैं। BC एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है, इसने एक एंगल इधर बनाया है D और एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही है A और ये कट कर रहे हैं E पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन फिगर 10.39 A, B, C and D आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल। A, B, C, D जो भी चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट सर्कल पर हैं। AC and BD intersect at E such that angle BEC is equal to 120 degree and angle ECD is equal to 20 degree and we have to find angle BAC। हमसे एंगल BAC फाइंड करवाया गया है, तो एंगल BAC फाइंड करने के लिए BDC फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। कैसे फाइंड करना है देखिए, गिवन कौन कौन से हैं? एंगल BEC इज इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल
ECD is equal to 20 degree and we have to find the angle BAC. हमसे BAC पूछा गया तो हम पहले BDC फाइंड करते हैं. देखिए बहुत आसान है. इन ट्राइंगल ECD दिखाई दे रहा है. ट्राइंगल ECD में अगर हम देखें तो जो एंगल BEC है, एंगल BEC है, वो इस एंगल का, एंगल E का एक्सटीरियर एंगल है. क्या है? एक्सटीरियर एंगल. और जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है. मतलब कि अगर ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मेजरमेंट इसके इंटीरियर वाले के अपोजिट में जो भी एंगल्स हैं उन दोनों के सम के बराबर. तो एंगल BEC जो होगा वो एंगल ECD प्लस एंगल CDE. क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक. BEC कितना है? 120 डिग्री इज इक्वल टू ECD. ECD है 20 डिग्री प्लस एंगल CDE. तो एंगल CDE कितना आ गया हमारा? CDE आ गया हमारा 100 डिग्री. और यही BAC लिख लें इसे भाई, ये BDC, सॉरी BDC. ठीक, कोई डाउट? अब जो एंगल BDC है, एंगल BDC है और एंगल BAC है, ये दोनों बराबर हैं. क्यों बराबर हैं? बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो एंगल BAC हमारा कितना आ गया? 100 डिग्री. कितना आ गया? 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. तो ABCD एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल पर लाई करे. तो हमने सर्कल बना लिया. ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D. ठीक. और क्या गिवन है? whose diagonal intersect at point P. जो इसके डायगोनल्स हैं वो पॉइंट E पर कट कर रहे हैं. whose diagonals intersect at point E. तो एक देखो BD डायगोनल और एक AC डायगोनल ने E पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए. आगे क्या दे रखा है? इफ DBC इज इक्वल टू 70, DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री. BAC ये वाली एंगल हो गया 30 डिग्री एंड फाइंड BCD. फाइंड BCD. देखो पहले गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं. एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BCD. BCD फाइंड करवाया गया है. फिर हमसे एंगल ECD फाइंड करवाया गया है. फिर एक इंफॉर्मेशन और पूछी गई है, क्या इफ AB बराबर BC. अगर AB बराबर AC होता है तो आप एंगल ECD बताएंगे. ठीक है. AB बराबर BC. चलिए, तो हम सबसे पहला काम है हमारा एंगल BCD फाइंड करना. तो BCD ये वाला एंगल फाइंड करना. देखो कैसे करेंगे. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इतना ध्यान रखिएगा. चलिए तो फाइंड करते हैं. तो देखो BCD ये वाला एंगल आ रहा है पूरा इस क्वाड्रिलेटरल का, ये वाला एंगल. अगर हम फाइंड कर लें BAD का मेजरमेंट फाइंड कर लें तो हम BCD का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं. हमने ये वाला मेजरमेंट BAD फाइंड करने के लिए, ये तो 30 है,
ये वाला फाइंड करना है DAE। क्यों फाइंड कर लेंगे? क्योंकि इन दोनों का सम करने के बाद BAD आ जाएगा, फिर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो हम एंगल C फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, चलिए तो देखिए अगर हम देखें इसमें एंगल DBC और एंगल CAD दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है। देखिए DC कॉर्ड से दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल CAD हमारा कितना आ गया? 180। अब हम फाइंड करते हैं एंगल BAD। देखिए BA, साथ साथ फिगर में भी देखते जाना, एंगल BAD इज इक्वल टू, BAD में हम दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। ठीक, BAD हमें फाइंड करना है और हमारा BAC कितना है? 30 और एंगल CAD कितना है? 70 डिग्री। तो एंगल BAD आ गया इज इक्वल टू 100 डिग्री। गॉट इट? नेक्स्ट, अब हमें फाइंड क्या करना था? हमें BCD फाइंड करना था। तो BCD फाइंड करने के लिए हमें पता है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम, एंगल BAD और BCD का सम 180 होगा। एंगल BAD प्लस एंगल BCD का जो सम होगा वो 180 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। BAD हमारा आ चुका है 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। 100 उधर माइनस में भेज देंगे तो एंगल BCD आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक, BCD आ गया हमारा 80 डिग्री। नाउ फर्दर पूछा गया इफ AB बराबर BC, जो AB है वो BC के बराबर हो जाती है, तो हमसे पूछा गया एंगल ECD, ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो अगर AB बराबर AC है, AB बराबर BC है, जब इन ट्राइंगल, इसको नोट ही कर लो यहाँ, देखो इन ट्राइंगल क्या बोला जा रहा है हमसे? इन ट्राइंगल ABC। अगर हम इन ट्राइंगल ABC में जाते हैं इफ AB बराबर BC, AB बराबर BC, जब AB बराबर BC हो गए तो उनके आमने सामने वाले एंगल BAC बराबर एंगल BCA, दोनों एंगल कैसे होगा? इक्वल होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल BCA हो गया हमारा, या ECD पूछा गया है तो पहले हम ये वाले निकाल लेते हैं। तो एंगल ACB हो गया हमारा कितना भाई? ACB 30 आ जाएगा, ACB 30 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? एंगल ECD। एंगल ECD फाइंड करने के लिए देखो हम दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं इसको। एंगल BCD दिखाई दे रहा है, एंगल BCD को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एंगल BCE प्लस एंगल DCE। कोई डाउट? एंगल BCD कितना है हमारे पास? 80 डिग्री। भाई BCD हम निकाल चुके हैं, 80 डिग्री। और एंगल BCE अभी निकाला है ये वाला कितना? 30 डिग्री प्लस एंगल ECD, इसको अरेंज करके लिख दो ECD। तो एंगल ECD इज इक्वल टू 80 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल ECD हमारा आ जाता है 50 डिग्री। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? नाउ लेट अस कम ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक अच्छा सा हम सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के बाद ये इसका सेंटर,
अब क्या बोल रखा है, जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स डायमीटर है, तो डायमीटर सेंटर से पास होगा, ये भी सेंटर से पास। तो देखिए 4 पॉइंट्स ही आ गए, ज्वाइन कर लो। ये बन गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC, जिसके डायगोनल्स डायमीटर है। ठीक है, चलो भाई, तो हमें प्रूफ करना है, तो इसमें हम सबसे पहले जो जानकारी हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। क्या है? AC एंड BD आर डायमीटर। क्या है ये? डायमीटर। अच्छा, जब डायमीटर है, अगर यहां पे हम एक चीज देखें, OA, OB, OC और OD चारों साइड बराबर हैं। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। क्यों है? क्योंकि चारों रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। देखो, OA, OB, OD और OC चारों क्या है? रेडियाई। इतनी जानकारी हमें दे रखी है। टू प्रूव दैट, हमसे क्या प्रूफ करवाया जा रहा है? हमसे प्रूफ करने को बोला गया है, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो उन्हीं को प्रूफ कर देंगे। तो हम दो प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ करेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और इनके एंगल्स जो होंगे, ये वाले एंगल BCDA क्या होंगे? 90 डिग्री एंगल्स होंगे। देखो, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, हमें इसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो हमने ले लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे, AOB और DOC। तो AOB की OA और DOC की OD बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियाई। नेक्स्ट, AOB का एंगल AOB और DOC का एंगल DOC, दोनों बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जिसने ट्राइंगल चैप्टर में ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है उसको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले ये वाला पार्ट, सर्कल का ये वाला पार्ट जो जिसमें ट्राइंगल का यूज हो रहा है, तो आपको पहले वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद AOB की OB और DOC की OC दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों हैं रेडियाई। गॉट इट? जब रेडियाई है तो एंगल ये हो गया, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे? बाय SAS। SAS कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो AB बराबर DC, AB बराबर DC हो गया बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। प्रूफ। अब हमने क्या करना है? सिमिलरली, देखो सिमिलरली क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल BOC और AOD ऐसे ही बिल्कुल सेम स्टेप होंगे, क्योंकि OB बराबर OD, OC बराबर OA और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो SAS इसमें भी लगेगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BC बराबर AD हो गया। इतना समझ में आ गया? अभी हम उसमें कुछ और ऐड करेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC सिमिलरली ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी AD बराबर BC हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो, जब ट्राइंगल AOB और DOC दोनों बराबर हैं तो एंगल ABO इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल CDO बाय CPCT। ठीक, दोनों एंगल इक्वल होगा। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, इधर भी आएंगे तो हम दिस वन एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल DAO बराबर एंगल BCA बाय CPCT।
अब इसमें एक चीज हम देखेंगे, जब हम ये प्रूफ कर ही चुके हैं कि एंगल DAO, जैसे इधर देखो ABO ये वाला एंगल और एंगल BDC दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो देखिए, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, अगर हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से बना के देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये वाले होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाली साइड क्या होंगी, पैरेलल, तो उसका कन्वर्स है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल तो ये एंगल इक्वल, जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड क्या होंगी, पैरेलल। तो हमें लिख लेते हैं AB इज पैरेलल टू DC। ऐसे ही यहां पे AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो हम क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं, हमने प्रूफ कर लिया है AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक, और हमने दूसरी जो साइडें हैं AB इज इक्वल टू DC और AB इज पैरेलल टू DC। गॉट इट। ठीक, अब हमने प्रूफ करना है इनका एंगल्स ये 90 लेके आएंगे। कितना, ये वाला एंगल 90 लेके आएंगे हम। कैसे लेके आएंगे देखिए, देखो अब अगर हम देखें कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। जब हम ट्रायंगल ले लिया ये, तो देखो OB, ये दोनों ट्रायंगल ले लो सपोज, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है ना, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, देखो भाई, सबसे पहली चीज OBC, एंगल OBC बराबर एंगल OCD, OCB, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल OBC इज आइसोसेलेस। या ऐसे लिख लो इसको, OB बराबर OC, OB बराबर OC। जब OB बराबर OC है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल OBC बराबर एंगल ODA। ठीक, ODA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। अब उसके बाद एंगल जो OBD है, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और इधर जो ODC है वो इसके बराबर है, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OCD, ये कैसा है, OD बराबर OC। ठीक, तो फाइनली हमारा अगर इन चारों से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और चारों एंगल ये आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जैसे देखो OBC OCB के बराबर और OBC ODA के बराबर, तो चारों आपस में इक्वल हो गए। ऐसे इधर ODC ABO के बराबर और OCD के बराबर, तो चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट अस सपोज अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये 2। ठीक, ये दोनों एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए अब इसकी से हम यूज करते हैं, जैसे ये दोनों हैं, हमने OBC इन दोनों का यूज कर लो। OBC कितना ले लिया 2 और ODA कितना हो गया 2, तो इसको ले लो एंगल 2, और ABO ले लिया हमने एंगल 1। ठीक, दोनों एंगल क्या हो गए 1 और 2। गॉट इट। चलिए अब क्या दे रखा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा। ABC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर ले, 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ADC को भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और 2 कॉमन ले लो
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आ गया 90, और 1 प्लस 2 देखिए कितना आ रहा है, एंगल ए बी सी बराबर 90। सिमिलरली ऐसे ही एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, चारों एंगल क्या आएंगे 90। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड पैरेलल भी है, और चारों एंगलों का मेजरमेंट 90 भी है। तो एबीसीडी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल जो हो गया वो हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।